नमस्कार मित्रों। एक साधक ने मोबाइल के विषय में चर्चा करने के लिए कहा था कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल का यूज करने लगे हैं, मोबाइल का प्रयोग करने लगे हैं, तो उनके जीवन में क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है, इस पर चर्चा करें। निश्चित ही आज के युग का ये महत्वपूर्ण देन है, ये महत्वपूर्ण खोज है मनुष्य की। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों तक के वह लॉकडाउन की स्थिति में भी सत्संग अपने से जो बन सके मैं भेज रहा हूँ। ये भी मोबाइल का ही कमाल है। हम मोबाइल के माध्यम से देश दुनिया की खबरों को जान रहे हैं। मोबाइल के माध्यम से हम बहुत कुछ करते हैं। कहीं किसी को पैसा भेजना है, कहीं पैसा मंगाना है, टिकट बुक करना है, कहीं फ्लाइट बुक करना है, कहीं किसी से दूर में है उनसे बात करना है, उनका समाचार जानना है, किसी का लाइव देखना है, खेल देखना है, सब कुछ मोबाइल के माध्यम से। लेकिन ये बात भी समझना होगा, ये मोबाइल जितना एक आधुनिक साधन है इससे बहुत कुछ सुख सुविधा है, सब कुछ हमको बहुत कुछ जानने समझने को इसके माध्यम से मिलता है और बहुत कुछ सुविधाएं हो चुकी है। लेकिन यह भी समझना होगा कि इस मोबाइल के माध्यम से बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। जो सामग्री लेटेस्ट विज्ञान की खोज होती है और जिससे जितना फायदा होता है उससे एंटी उतना ही नुकसान भी होता है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। कभी कभी जब गृहस्थ भक्तों के घर में जाना होता है, लोगों के यहाँ देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को माताएं मोबाइल दे देती हैं। 2 साल का है, 3 साल का है, 1-1.5 साल का है, बच्चे को दे दिए, कुछ कार्टून देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अब उसी में बच्चे मगन हो जाते हैं। और जब नहीं देते हैं तो रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन मैं माता बहनों से आप सबसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, ये करके आप अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। किसी बच्चे को हम चाकू दे देते हैं, अबोध बालक है, उसको चाकू दे देंगे तो क्या होगा? वो अपना हाथ पैर काटेगा, अपना नुकसान करेगा। ये तो दिखता है, लेकिन मोबाइल दे देते हैं उससे उनका नुकसान होता है, वो नहीं दिखता है। मासूम उनके जो मन है, कोमल मन है, कोमल जो शरीर है, उस पर इसके मोबाइल का जो रेडिएशन का असर होता है और इसमें अनेक प्रकार की बातें होती है, नकारात्मक बातों का जो असर होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। यदि मोबाइल के लिए बच्चा रोने लगे तो भी मत दीजिए, क्योंकि मोबाइल नहीं देंगे तो बच्चा अभी रोएगा, और मोबाइल देने की आदत डाल दिए और मोबाइल के वो आदी हो गया तो वो जीवन भर रोएगा। ठीक है, बच्चे कहीं 15 साल के ऊपर के हो गए हैं तो आजकल नेट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई होती है, नेट के माध्यम से और बहुत कुछ उनको जानने समझने को मिलता है अपने कोर्स संबंधी। ऐसे बच्चों को दे और वो समय से देखे, लेकिन फिर भी आपकी नज़र में होना चाहिए कि बच्चे मोबाइल में क्या यूज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहीं गलत चीज़ तो नहीं देख रहे हैं। आज से शायद 4-5 साल या ज़्यादा ही समय हो गया होगा, मैं एक लेख में पढ़ा था, एक रिसर्च में पढ़ा था कि एक 18 से 20 साल का बच्चा 16,000 बार बलात्कार केस की बातें सुनता और देखता है, मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और 20,000 बार केस मर्डर का देखता है। आप सोचिए, इतने बार जो बच्चा इस प्रकार की नेगेटिविटी को देखेगा, सुनेगा, नकारात्मक बातों को सुनेगा, तो उसके कोमल मन पर क्या असर होगा, उसकी स्थिति कहां होगी? थोड़ा बहुत कभी
अगर बच्चा लेते हैं और सही ये करते हैं, देखते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं तो भी अपील करना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे उनको बिल्कुल भी मोबाइल न दें, क्योंकि इसका जो रेडिएशन का जो असर है बहुत खतरनाक होता है। और वैज्ञानिक तो ये भी कहने लगे हैं कि इससे कैंसर तक होता है। इसमें तो तरंग बंद करके भी रखते तो भी तो तरंग तो आता ही रहता है, अब उसका असर अच्छा नहीं होता। एक विचारक ने तो इतना बढ़िया कहा है कि आप जब सोने चलते हो तो बिल्कुल स्विच ऑफ करके सोइए और कम से कम 2 से 3 फीट की दूरी पर मोबाइल रखिए, बिल्कुल सिराने पर रख करके मत सोइए। 2 साल पहले की घटना है, एक यहीं के सज्जन थे, वो सिराने पर सो करके, लड़का था 22-24 साल का, वो अपने सिराने पर मोबाइल रख करके सोया था। संयोग की बात है वो 5 बजे सवेरे उठा, एक संयोग उसका प्रारब्ध कहिए। 5 बजे उठ करके वो बाथरूम गया, इसी बीच में मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। अब सोचिए, ब्लास्ट हुआ, गद्दा वद्दा सब जल गया। अगर वो रहता, वहीं पर सोया रहता तो क्या स्थिति होती। और यही 3-4 साल पहले की और एक घटना है कामरेज की। मैं सूरत से बात कर रहा हूँ, सूरत के आसपास की घटना बता रहा हूँ। ऐसी तमाम घटनाएं आपको मिल जाएंगी। कामरेज के पास का एक लड़का था, अपने पैकेट में, पैंट के जेब में मोबाइल रखा था और अचानक मोबाइल में ब्लास्ट हुआ तो उसका जो गुप्तांग है वो उड़ गया। कितनी खतरनाक स्थिति। तो बहुत सोच समझ करके और बहुत संयमित रूप से इसका उपयोग करना चाहिए। और जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, आप सबसे अपील है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। छोटे बच्चों को जहां तक संभव हो सके मोबाइल बिल्कुल न दें। अगर रोता है, बच्चे रोते हैं तो डांट करके या थप्पड़ लगा करके भी उसको रोकिए, सावधान करिए। एक बार अगर उनको देने लगे और जिद करने लगा, रोने लगा तो देने लगे तो उनकी आदत बन जाएगी, फिर आपको परेशान करेंगे। अब ये अभी परेशान आप थोड़ा बहुत होंगे, अगर नहीं देंगे तो अभी थोड़ा परेशान होंगे। अगर कहीं देने लगे अभी थोड़ा वर्तमान के लिए, वर्तमान में हम शांत रहें, झंझट छूटे वाली बात, तो आगे चल करके उनका भविष्य बिगड़ेगा और जीवन भर आप परेशान होने वाले। इसलिए आप सबसे अपील है कि मोबाइल का उपयोग बहुत सोच समझ के करिए। और अपने बाल बच्चों को मैं कम से कम कहता हूँ 12 से 15 साल की उम्र तक के बच्चों को बहुत ही मोबाइल दीजिए मत, और देते हैं तो बहुत कम समय के लिए दीजिए, एक लिमिट में दीजिए। बच्चे अब पढ़ने लगे, उनको मोबाइल की आवश्यकता है तो दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो उनको आवश्यकता है तो दीजिए, नहीं तो छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी मत दीजिए। घर घर में टीवी है, कभी कार्टून देखना है, थोड़ा बहुत कार्टून टीवी में देख लें। इससे क्या है, आंखों पर जो गलत असर होता है, मस्तिष्क पर होता है। कितने बच्चे अंधे हो रहे हैं, कान पर असर होता है, बहरे हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, मानसिक शक्ति कम हो रही है। और ये सब देख करके बच्चे अग्रेसिव हो रहे हैं, तनावग्रस्त हो रहे हैं। ये तनावग्रस्त हो रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं, इसका एक कारण ये मोबाइल भी है। इसलिए यदि आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप सबसे हाथ जोड़ करके अपील है कि आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, उनको मोबाइल मत दीजिए। 12 से 15 साल के होते हैं तभी उनको मोबाइल दीजिए जब उनको आवश्यक है। और वहाँ भी आप ध्यान रखिए कि बच्चे मोबाइल में क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सर्च करते हैं। ऐसा करके आप अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे और अपने लिए भी आगे के लिए अच्छा करेंगे। तो आप सबसे अपील है कि मोबाइल का ध्यान रखिए। अगर मोबाइल के लिए बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं तो उनको दूसरे चीज़ दे करके कन्वर्ट करिए, लेकिन मोबाइल दे करके उनका भविष्य बिगाड़िए मत। आप माँ बाप हैं, आपके जैसा कोई नहीं सोच सकता। आप अपने बच्चों का भविष्य बनाइए, उनको गर्त में मत डालिए, उनके हाथ में ऐसा हथियार मत दीजिए जिससे कि वो अपने भविष्य को ही काट करके रख दे। धन्यवाद। साहिब।